नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे और एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा अप्रेंटिस आपका जो एग्ज़ाम हुआ 2021 के लिए, इससे रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे और भी कुछ चीज़ें हम लोग जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। एक बार कंप्लीटली इस वीडियो को आप सभी ज़रूर देखिएगा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ। तो पहली बात पे करते हैं, पहले टॉपिक पे। देखिए हम लोग आप लोग सबको पता चला जो आपका टीए एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट आउट हुआ, उसका कोई एक सच्चा मापदंड नहीं था, एक आधार नहीं था रिज़ल्ट आउट करने का, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं था। सबसे घटिया जो समझिए लेवल है एग्ज़ाम का वो हुआ। उसके तुलना में अगर आप देखेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक जो एग्ज़ाम लिया, कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सारा चीज़ हुआ। एग्ज़ाम हुआ, आपका सिलेबस पता रहता है, क्वेश्चन पे मॉडल पेपर आपके पास होता है, आपने एग्ज़ाम दिया, आपने ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम दिया, आपको क्वेश्चन पेपर मिला, उसका आंसर की आपको मिला, उसके बाद आपको यहाँ तक कि मार्क्स भी आउट किया जाएगा, ठीक है? मेरिट लिस्ट निकाला जाए, सारा ट्रांसपेरेंसी है हर चीज़ों में। कोई अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हेल्प सेंटर है, हेल्प डेस्क है, आप ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एक एक चीज़ वहाँ पे शीशे की तरह साफ है। लेकिन इस एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें देखने को कहीं नहीं मिलता है। यहाँ पे इनके मन में जो हुआ, ये इन्होंने एग्ज़ाम ले लिया, रिजल्ट नहीं दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जिनका हो गया उनका इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया, मेडिकल हो गया, ठीक है। तो अब क्या करें? मेन दिक्कत है, मतलब मेन क्वेश्चन ये है हमारा। अब बात ये करना है, अब क्या करें? मान लीजिए हमने इस बार फॉर्म भरा था, नहीं हुआ, अब क्या करें? प्रोटेस्ट करें, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। विरोध करें, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवाकर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब क्या करें? क्या कोई अभी भी उम्मीद है हमारे पास? क्या हमें और कुछ करना चाहिए, कुछ और सोचना चाहिए? तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूँ। पहला चीज़ ये, आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपने टाइम को मत मारिए, ठीक है? आप अभी 11th क्लास में होंगे, आप 12th क्लास में होंगे, बहुत अच्छे स्मूथली टाइम पार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये जो टाइम है आपके पास, इसी बीच में आपको अपने कॉम्पिटिटिव लेवल, आपका जो वर्ल्ड है, उस दुनिया के लिए भी आपको तैयार साथ में चलते रहना पड़ेगा। नहीं तो आप कहीं न कहीं पीछे छूट जाएँगे। याद रखिएगा, जब आप नहीं पढ़ रहे होते हैं, कोई न कोई घर में पढ़ रहा होता है और जिस दिन वो आपसे मिलता है, वो जीत जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आप कंपटीशन लेवल का जो एग्ज़ाम है, सारी चीज़ों को एकदम मतलब पैरेलली लेकर चलते रहिए। आप 11 में कोई दिक्कत नहीं है, आपने 10th पास आउट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टार्टिंग में से लग जाइए अभी चीज़ों को। साइंस 10th लेवल का जितना है, 9th लेवल का जितना है, डीप में एकदम उन सभी चीज़ों को आप पढ़ लीजिए। मैथ है, सारे टॉपिक को 9th 10th का जो मैथ है उसको मतलब कि एकदम डीपली उतर जाइए, ठीक है? और अरिथमेटिक वाला जो पोर्शन होता है, देखिए मैथ में 2 तरह की चीज़ें होती है, एक एडवांस मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं और एक होता है आपका जो अरिथमेटिक जिसको बोलते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, उस टॉपिक में घुसकर एक-एक चैप्टर को डिटेल में ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस शॉर्ट ट्रिक के साथ, फार्मूला के साथ कैसे हमको क्विकली सॉल्व करके आंसर लेकर आना है, सारी चीज़ें आप सीखते रहिए साथ-साथ। अरिथमेटिक में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। साइंस में भी जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल, याद रखिएगा, आप जेईई लेवल का एग्ज़ाम जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं, ठीक है, 11th-12th, तो वो आपका काम नहीं आएगा कॉम्पिटिशन के लिए। वो जेईई लेवल उस एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन वन लाइनर जितने क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो आपका ग्रुप डी के लिए हो, चाहे वो कोई भी अदर एग्ज़ाम के लिए हो, तो उसमें आपको उस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है, वन लाइनर जो कि होता है, ठीक है? तो इसके लिए आपको वैसे यूट्यूब चैनल से अगर कनेक्ट रहना पड़ेगा, ठीक है? जो उस लेवल का जो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करवाता है। इंजीनियरिंग लेवल में आपको नहीं घुसना है, ठीक है? अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें आप एकदम समझ लीजिए। जिस भी चैनल से आपको ये बेनिफिट लग रहा है कि कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम के लिए अगर आपको तैयार किया जा रहा है, आप उसके साथ अभी से जुड़ जाइए। और अगले साल ऐसे-ऐसे, अभी मान लीजिए आपका 18 प्लस हो गया है, तो आप बहुत सारे फॉर्म अलग-अलग भरने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, हो गए हैं। अब बहुत सारे ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम के फॉर्म आए हुए हैं। जैसे मैं आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, सीएसआईआर के लिए आया हुआ है, 12th पास आपका सिर्फ़ माँगा गया है। उसके बाद और जो आपका अप्रेंटिस है, कौन सा अप्रेंटिस, ये आपका है रेलवे के लिए आया हुआ है, चेन्नई के लिए 729 है पोस्ट लगभग। तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, या और भी बहुत, मैंने आपको एक वेबसाइट भी बताया था जो फ्री जॉब अलर्ट है, बेस्ट वेबसाइट है। आपको जॉब जो नोटिफ़िकेशंस है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। सारी चीज़ें, डिफेंस का भी बहुत सारा फॉर्म आया हुआ है, जो आपका यूपीएससी, एनडीए, एनए-2 का एग्ज़ाम है। बहुत सारा ऐसा एग्ज़ाम है, लेकिन आपका तैयारी कम पड़ जाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ, अप्रेंटिस की बात करते हैं, छोड़ दीजिए अदर। अप्रेंटिस का जो आपका 90 क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपसे
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको वो गलत किए भी हैं, लेकिन वो कह नहीं रहे। जब उनसे पूछा जाए तो वो कह रहे मेरा 85 प्लस था, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें भले मान लीजिए एग्जाम आसान हुआ है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिसका आंसर आपको आते हुए भी आपने गलत किया है। ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे वो साइंस का हो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अपने आपका जो तैयारी है वो कम नहीं पड़ना चाहिए। और अगले साल अगर आप अप्रेंटिस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अप्रेंटिस का एग्ज़ाम देना चाहते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप और भी फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, आप फॉर्म तो भर के चलिए, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे एनटीपीसी क्या है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे, करना ही नहीं है हमको, तो कुछ और करना है, उससे ऊपर जाना है। आप पहले उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लीजिए, ठीक है? उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद बोलिएगा कि हमें नहीं करना है। लेकिन पहले किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझिए, ठीक है? एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप बोल सकते हैं, तब ये छजेगा। तो ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला था कि बैठे मत रहिए, इधर-उधर की बातें ज़्यादा आपको अभी नहीं सोचना चाहिए। तैयारी में लग जाइए। 1 से डेढ़ साल के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। इस एम के साथ अपने आप को तैयार करते रहिए। मैथमेटिक्स को डेली प्रैक्टिस करिए। साइंस जो है आपका सारा जो 10th 9th 11th ये सब जो चैप्टर्स है उसको सारा चीज़ को एकदम क्लियर कर जाइए, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल का, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इससे क्या होगा कि आप तैयारी सारी चीज़ों से आप टच में रहेंगे। नहीं तो कुछ समय बाद मान लीजिए आप टेंथ आपका क्लास खत्म हुआ है, सारी चीज़ें भूल जाएंगे, ठीक है। फिर आपको फिर से सारा चीज़ें स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को ब्रशअप करते रहिए और डेली ऐसा नहीं है कि प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है कि आज इतना कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ठीक है, 2 तारीख से कर लेंगे, 10 से कर लेंगे, ये बहुत गलत हो जाएगा। फिर डेली आपको क्या करना है, आपका प्रिपरेशन डेली एक शेड्यूल के हिसाब से आपको तैयारी करना है। इतना टाइम ज़्यादा आप नहीं, आप पूरे दिन में बस ईमानदारी के साथ 4 घंटा भी अगर अपनी प्रिपरेशन पे टाइम दे रहे हैं, ये सफिशियंट है। 4 घंटा डेली अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, ठीक है। 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप 4 घंटा ईमानदारी से दीजिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए कि आप में जो इम्प्रूवमेंट आता है वो किस लेवल का आता है। और मुझसे जो हेल्प चाहते हैं इस चैनल के थ्रू से मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको अर्थमेटिक्स मैथ्स में अगर आप बात करना है तो वो मैं आपको बहुत अच्छे से करा सकता हूँ। इंग्लिश ग्रामर अगर आप करना चाहते हैं तो वो मैं आपको बहुत अच्छे से करा सकता हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हेल्प है वो चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। बस आपको क्या करना है, लेकिन अपने अंदर वो जुनून आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और ये एक एग्ज़ाम होने नहीं हुआ मान लीजिए सिलेक्शन तो अब निराश बैठे, हार गए, ऐसा कुछ सीन आपके साथ नहीं होना चाहिए। बहुत सारा एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हैं। ये तो एक आपको दिखा दिया गया, एक मार्गदर्शन दे दिया गया कि ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से संभल के प्रिपरेशन तगड़ा होना चाहिए, ज़बरदस्त होना चाहिए, तभी कुछ कर पाएँगे। क्लियर है? तो मैं यही चीज़ें बस आपको बोलना चाहता हूँ। अगले साल के लिए, अगले एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपरेशन करते रहना है। आप ड्रॉप करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर वही 100 क्वेश्चन में आप 60 कर पाएंगे, 55 कर पाएंगे, जिससे कोई फायदा नहीं है। और ऊपर से अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए सबसे मतलब कि समझ लीजिए गोल्डन टाइम है। उस चीज़ में आपको सबसे आगे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अदर को क्या है थोड़ा सा रिजर्वेशन भी मिलता है, लेकिन आपके साथ ऐसा सीन होगा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए अपना प्रिपरेशन आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन को देखकर आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, ऐसा है ना। ऐसा प्रिपरेशन जब हो जाए तो आप देखिए आपके पास कैसे सिलेक्शन नहीं होता और किस एग्ज़ाम पे आपका मतलब कि नहीं होता है, ठीक है। ये तो बस एक छोटा सा एग्ज़ाम था। तो चलिए बस मैं इतना ही आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू से बताना चाहता था। आप बैठे मत रहिए, तैयारी कंटिन्यू रखिए। बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज आएंगी, बहुत सारे फॉर्म्स आएंगे, बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, सबको एक बार ट्राई करते रहिए। क्या लगता है 100-200 रुपीज़ लगता है एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है ना। गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छा है, तो छोड़िएगा नहीं। बस इतना सा मैं कहना चाहता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बताना चाहा। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर कुछ चीज़ें नहीं लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कुछ बेनिफिशियल तो ही करिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।